जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने किया जेड मोड टनल का उद्घाटन। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी लोहड़ी और मकर संक्रांति की लोगों को शुभकामनाएं। महाकुंभ में 1,65,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वहीं निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। रुपए का गिरावट का दौर भी नहीं थमा। कैग की रिपोर्ट में हाईकोर्ट बोला दिल्ली सरकार ने ईमानदारी नहीं बरती। वहीं किसान नेता डल्लेवाल का अनशन 49वें दिन जारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेलका न्यूज़ 669 और देख रहे हैं खबरें दिन भर। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम मोदी द्वारा जेड मोड टनल के उद्घाटन की। गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं सोनमर्ग में सुरंग का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं जो वादा करता हूं वो निभाता हूं। वहीं सोनमर्ग टनल का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। वहीं इस अवसर पर जो है श्रीनगर सोनमर्ग लद्दाख से किसी भी मौसम में अब जो है वो जुड़ा रह सकेगा। पीएम ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। करोड़ों लोगों का वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत या यूं कहे कि पूरा देश लोहड़ी की उमंग से भरा है। मोदी ने कहा कि लोग कश्मीर से सिनेमा हॉल जाते हैं, लाल चौक अब लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन रहा है। नया कश्मीर अब तेजी से बदल रहा है। वहीं अगली खबर जो है वो हरियाणा की है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ लोहड़ी मनाई। इस अवसर पर उनके साथ राज्य मंत्री गौरव गौतम व आईएएस राजेश खुल्लर भी रहे। उन्होंने इस अवसर पर जहां देश व प्रदेश के लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी है, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह महापर्व हमारी संस्कृति, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं। इन पर्वों को हम आपस में मिलकर बनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज हमने हमारे युवाओं के साथ बैठकर प्री बजट को लेकर सुझाव लिए हैं। सभी सुझाव बहुत अच्छे हैं जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। जो सुझाव यहाँ दिए गए हैं उसे हम सब बजट में सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो है वो तंज कसा है। उन्होंने कहा, भले चुटीली जो अंदाज सबका कहने का, उन्होंने कहा कालिया तेरा क्या होगा। यानी कि एक तरह से जो उनका अंदाज था वो जो हमेशा से मखौल वाला एक माहौल जो अंदाज में रहते हैं वही अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। इसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है निवेशकों के शेयर बाजार में लाखों करोड़ डूबने की। जी हां, भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट की ओर जारी रहा। इसके चलते निवेशकों का करीब 13 लाख करोड़ रुपया जो है वो सवा हो गया। वहीं शेयर बाजार गिरने के साथ साथ भारतीय रुपए में भी गिरावट का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपए में करीब 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई। रुपया 57 पैसे टूटकर 86 रुपये 61 पैसे अस्थायी प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। जेफरीज का अनुमान है कि मिड डे टर्म में रुपया टूटकर 88 रुपये। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो किसान नेता डल्लेवाल की है। जी हां, खनौरी बॉर्डर पर पिछले 49 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की जो है वो स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार उनका जो मांस है वो सिकुड़ने लगा है और इसको लेकर जो है उन्होंने। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो दिल्ली की है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो है समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जो शराब नीति है वो उनके गले की फांस बन गई है। कैग रिपोर्ट की जो लीक हुई बताई जा रही है उसको लेकर अब हाई कोर्ट ने जो है उनकी सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार पर संदेह व्यक्त किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह है। स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी चाहिए थी, जबकि रिपोर्ट जो है शराब नीति बगैर किसी जिक्र के जो है इसको लागू कर दिया गया। कैग रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो है ईमानदारी से काम नहीं किया। इसको चर्चा के लिए विधानसभा भेजा जाना चाहिए था। कैग रिपोर्ट को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार भी लगाई। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा है कि कैग रिपोर्ट पर विचार करने में
जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह होता है। रिपोर्ट को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के भाजपा कोर्ट में जो है भाजपा के 7 विधायकों की ओर से याचिका डाली गई थी और कोर्ट उसी के ऊपर सुनवाई कर रहा था। भाजपा के 7 जो विधायक हैं, उनकी ओर से जो मामला डाला गया था, उसके दौरान जो है ये तमाम जो चीजें निकल कर आई हैं। सरकार का तर्क है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए रिपोर्ट सदन में लाने का फायदा नहीं है। अगली सुनवाई हालांकि 16 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक कैग रिपोर्ट में शराब घोटाले से जुड़ी जानकारियां हैं। 11 जनवरी से कैग की रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे भाजपा ने दिखाया था। भाजपा नेताओं ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू में जो कैग रिपोर्ट निकल कर आई है शराब नीति की को लेकर, वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार या यूं कह कि आम आदमी पार्टी के लिए ये भारी भी पड़ सकती है। इसके बाद अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है वो डुबकी लगाई है। इसके लिए 44 घाट जो है वो बनाए गए हैं और इस दौरान करीब 12 किलोमीटर तक जो है यात्रियों को महाकुंभ में पहुंचने के लिए यात्रा करनी पड़ रही है। 10 लाख गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई है। 12,000 जवान व अफसर जो है वो ट्रैफिक को संभालने में लगे हैं। 24 घंटे रिस्पॉन्स के लिए जो है वो 10 दिशाओं में 130 पार्किंग जो है उसकी व्यवस्था की गई है। पौष माह की पूर्णिमा पर आज सुबह 4 बजे से ही जो है पहला स्नान शुरू हो गया। 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक का अगर 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ में 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। भीड़ इतनी है कि 3700 लोग अपने लोगों से जो है वो पिछड़ गए हैं। बाद में खोया पाया केंद्र पर जो अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद उन परिवार के लोगों को आपस में मिलवाया गया। वहीं हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो जो है वो महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रखे हुए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों के भक्त यहाँ पहुंचे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास भी शुरू कर रहे हैं। इसको वही महाकुंभ को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह एक बहुत ही खास दिन है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हो रहा है, जो आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का उत्सव मान। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने जो है कहा है कि सभी झुग्गीवासी यह बात जानते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अगर किसी को मकान मिला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, इसलिए हर झुग्गीवासी भाजपा के साथ है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, लेकिन वे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आज भी उनकी स्थिति एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। वे ना तो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं और ना ही सचिवालय जा सकते हैं। दिल्ली की जनता जो है अपना मन बना चुकी है। इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। नई दिल्ली विधानसभा में आज हर झुग्गी बस्ती में अरविंद केजरीवाल को हाथ जोड़कर घूमना पड़ रहा है और लोग उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झुग्गी बस्ती का कोई विकास नहीं किया। ये अपने आप में बड़े आरोप है और इस चुनाव के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो स्वाभाविक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा का चुनाव लड़ना काबिले तारीफ है। लेकिन चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से वो आक्रामक हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके बाद अगली खबर आ रही है हरियाणा के गुरुग्राम से। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में कारोबारी के घर में काम करने वाली एक महिला व उसकी बहन जो है कि चौथी मंजिल से गिरने से मौत होने की घटना सामने आई है। महिला 1 महीने पहले हालांकि काम छोड़ चुकी थी और कारोबारी के घर में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि यह हत्या है या हादसा। पुलिस घर के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 40 स्थित एक मकान नंबर 329 में 2 महिलाओं की जो है चौथी मंजिल से गिरने से मौत हुई है। मृतक महिलाओं की पहचान चांदनी और रश्मि के रूप में हुई है। चांदनी मकान मालिक मनोज शर्मा के घर में नौकरानियां काम करती थी, जबकि रश्मि मिलने आई थी।
ये जो घटना हुई है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है और आने वाले समय में इसका असल कारण क्या निकलता है, ये आत्महत्या है या ये हत्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2 महिलाओं की जो हत्या है वो गुड़गांव में काफी चर्चा का विषय बनी है। इसके बाद अगली जो खबर आ रही है वो हरियाणा के चरखी दादरी से है। वहां बिजली विभाग की टीम जो गांव में जांच के लिए गई थी, उनके ऊपर जो है हमला बोलने और जूनियर इंजीनियर की पिटाई करने का मामला सामने आया है। चरखी दादरी के गांव मोड़ी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर महिला समेत उसके बेटे और अन्य लोगों ने जो है हमला बोलने की बात सामने आ रही है। हमले में जहां निगम के जेई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वही कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हमले में घायल जेई को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिवानी में जो है वो दाखिल कराया गया। वहीं जो कोल्हा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जो आज की जो तमाम घटनाएं थी वो आपके सामने पेश हैं। आज की घटनाओं के साथ ही दिन भर में फिलहाल इतना ही। कल की नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।